हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज जियोग्राफी का 16th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में और ड्रेनेज के बारे में। और इन ही 3 चैप्टर्स पे 15 लेक्चर्स आए हुए हैं। आज ये 16th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। हम देखेंगे इसमें से हमें कौन कौन सी बातें जरूरी है और कौन कौन सी बातें हम पढ़ेंगे। वो बेसिक पॉइंट्स जो हमें 2-3 लेक्चर्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे क्लाइमेट में वेदर क्या होता है। हम बात करेंगे क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, वेदर किसको कहते हैं, क्लाइमेट किसको कहते हैं। हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में, मॉनसून क्या है। हम ये देखेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या होता है, क्लाइमेट को कंट्रोल क्या क्या चीज करती है। जी लैटिट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड क्या होता है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ये तमाम बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब कुछ आज के लेक्चर में ही नहीं पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर्स इसके लिए लग जाएंगे और आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ये तमाम बातें हम खत्म करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं वो ही बताऊंगा जो हमें 2-3 लेक्चर्स में आगे भी पढ़ना है। मैं उसी के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और अच्छे से हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हर एक चीज को। हम ये देखेंगे कि जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, हम ये देखेंगे जेट स्ट्रीम्स क्या है, इंडियन मॉनसून क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कोरियल्स फोर्सेस क्या है, कोरियोलिस फोर्सेस क्या होती है, इनका क्या रोल है। और हम बात करेंगे जी डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्या है। ITCZ क्या होता है, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स क्या है, हाई प्रेशर एरिया कौन सा होता है और क्यों होता है। हम ये भी देखेंगे कि जो तिब्बतियन प्लेट्यू है ये जल्दी गर्म क्यों हो जाता है। हम ये देखेंगे साउदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, एल नीनो क्या है, एनसो क्या है, वर्स्ट क्या है। और सीजन्स के बारे में भी देखेंगे। सीजन्स में हम बात करेंगे विंटर के बारे में, कोल्ड वेदर सीजन के बारे में बात करेंगे, हॉट वेदर सीजन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करने वाले हैं एडवांसिंग मॉनसून की, रिट्रीटिंग मॉनसून की बात करेंगे और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ओवरऑल इंडिया में, कहां ज्यादा होती है कहां कम होती है, कौन सी स्टेट में बहुत ज्यादा हो जाती है और कौन सी स्टेट में नहीं होती या कम होती है। ये तमाम बातें हम देखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, ये किस तरह से यूनिफाइंग बॉन्ड है। और मैं आपको ये तमाम बातें पिक्चर्स के जरिए बताऊंगा सीजन्स के बारे में खासकर। और इसके अलावा जो भी मैं आपको 2-3 लेक्चर्स में बताने वाला हूं, मैं आपको पिक्चर्स के जरिए बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पिक्चर्स भी अच्छी लगेंगी और हर एक चीज को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप ये देखिए, ये पहली पिक्चर, और ये पिक्चर हमें बताएगी ये बारिश, सॉरी ये जो पानी है, इस पानी का क्या रोल है। What's the role of this water in the formation of cloud? इस वाटर का क्या रोल है क्लाउड बनने में, ये क्लाउड क्यों बनेंगे और क्यों फिर बरसेंगे, क्यों नीचे पानी आएगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि बारिश जो है वो 3 तरीके की पड़ती है, बारिश तीन तरीकों से होती है। लेकिन आज मैं ये सारा कुछ रिपीट नहीं करूंगा, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। और हम आगे देखेंगे और पिक्चर्स के जरिए देखेंगे कि ये पिक्चर्स इनका क्या रोल है। और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स इकट्ठी की हुई है और इसमें से खास बात ये है ये पिक्चर्स लोकल है और आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इन पिक्चर्स से। अब ये देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा डेसिड्यूज फॉरेस्ट क्या होता है और एवरग्रीन क्या है।
और गोल्ड, ग्रीन गोल्ड क्या होता है, ये तमाम बातें हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे एक रेन के लिए, रेन के होने में फॉरेस्ट का क्या रोल है। हम ये देखेंगे ये बादल जो है ये कैसे बनते हैं, ये बादल क्यों बनते हैं, ये फॉरेस्ट जो है इसका क्या रोल है बादलों को बनाने में और फिर बरसाने में, और इन हवाओं का, ये तमाम बातें हम बहुत अच्छे से जानेंगे। हम ये देखेंगे जब ये बादल बन जाते हैं ज्यादा बारिश कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, और कहीं पे बारिश होती ही नहीं है, वो क्यों नहीं होती, हम इसके बारे में भी जानेंगे। हम ये देखेंगे ये पानी, रिवर्स का क्या रोल रहता है एग्रीकल्चर के लिए, और ये हमारे इंडियन फार्मर्स जो हैं, जो कोई भी फार्मर, उनके लिए ये पानी, इसका कितना ज़्यादा रोल है उनकी क्रॉपिंग पैटर्न में, और जो भी फार्मिंग पैटर्न है इसमें इस पानी का कितना ज़्यादा रोल है, और ये कम कैसे होता है और ज़्यादा कैसे होता है। हम ये देखेंगे पूरा साल हरियाली ही नहीं रहती बल्कि पतझड़ भी आता है। पतझड़ क्यों आता है हम ये भी जानेंगे, पतझड़ का आना, इन हवाओं का वापस जाना, इस बारिश का आना, ये तमाम बातें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा पतझड़ में पत्ते क्यों गिरते हैं, और हम ये भी देखेंगे पतझड़ का मौसम कब आता है, और मेन सीजन्स क्या है इंडिया में। अगर हम अपनी ही लोकल बात करें, मैं वो भी बताऊंगा कि हमारे लोकल सीजन्स कौन से हैं और इनके नाम क्या क्या है, कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, और ऐसे सर्कमस्टांसिस कब बनते हैं, पतझड़ कब बनती है। ये जो है डेसिड्यूज, जो फॉरेस्ट जो है ये तो एवरग्रीन ही है, लेकिन कुछ फॉरेस्ट जो है वो डेसिड्यूज होता है, पत्ते वगैरह गिर जाते हैं उनके, वो क्यों गिरते हैं और कब कब गिरते हैं, ये तमाम बातें हम अच्छे से देखेंगे। हम ये देखेंगे पतझड़ के बाद ये बादल, ये हवाएं, ये बर्फ कैसे लाती हैं, बर्फ कैसे पड़ती है, और ये जो बर्फ पड़ती है ये हवाएं कहाँ से आती हैं, ये बातें भी हम देखेंगे। हम ये देखेंगे ये पिक्चर्स, इनका क्या रोल है। ये जो स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन में हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये कितना ज़्यादा हेल्प करता है, ये ग्रीन ग्रास, और ये जो हमारा ग्रीन गोल्ड है ये किस तरह से हेल्प करता है, और ये तमाम बातें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और ख़ासकर हम ये देखेंगे बारिश कैसे आती है, कहाँ से आती है, कितनी आती है, कितनी कहाँ कितनी पड़ती है, ज़्यादा कहाँ पड़ती, कम कहाँ पड़ती है, ये तमाम बातें हम देखेंगे। और इस लेक्चर में सबसे खास बात ये है, ये पिक्चर्स मैंने लोकल शेयर की हुई है, और मैं थैंक यू करता हूँ उनको जिन्होंने इन पिक्चर्स को बनाया है। ये बहुत ही खास पिक्चर्स हैं, और ये एक एक पिक्चर भी बहुत कुछ बयान करती है। और ख़ासकर अगर बात हो क्लाइमेट की, क्लाइमेट में तो ये बहुत कुछ बयान करती हैं और बहुत अच्छे से बताती हैं इन बादलों को, आसमान कब क्लियर होता है, बारिश कब आती है, ये तमाम बातें हम अच्छे से बताएंगे। और ये बर्फ़ का पड़ना, बर्फ़ का चले जाना, स्प्रिंग सीजन का आना, समर का आना, विंटर का आना, और किस तरह से फिर लास्ट में बर्फ़ आ जाती है, ये तमाम बातें हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और एक बात, मैं दो ही बातें आज के लेक्चर में क्लियर डिस्कस करूंगा, वो ये है वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। अब तक तो मैंने कहानी बता दी, अब ये कहानी तो उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल पता नहीं, और जो थोड़े बहुत जिनको आता है वो तो कहानी ना सुने, मैं उनसे यही बोलूँगा आप मेहरबानी करके कहानी ना सुनिए। आगे वाले जो नेक्स्ट वर्जन जब क्लाइमेट का आएगा, क्लाइमेट पढ़ा जब मैं दूसरा तीसरा लेक्चर लाऊंगा तो उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में मैं दो ही बातें क्लियर करूंगा, जी वेदर क्या होता है, वेदर क्या है, मैं देखूंगा, वेदर के बारे में बताऊंगा और क्लाइमेट के बारे में बताऊंगा। आज हम ना यही दो बातें पढ़ेंगे, यही टू वर्ड्स पढ़ेंगे,
ये टू वर्ड्स क्या है, वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, ये जो हमारे आबो हवा में कंडीशंस है, अचानक से बारिश आना, धूप का निकलना, धूप का चले जाना, बादलों का आ जाना, ये जो डेली रोजमर्रा ये जो सिस्टम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, इनको हम वेदर बोलते हैं। जो रोजाना चेंज होती हैं, अब रोज ही बारिश नहीं रहती, अब रोज ही धूप नहीं निकलती, अब कभी बारिश आती है, कभी धूप निकलती है। और ये डे टू डे में क्या होता है यही बताती है। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट के बारे में हम 30 साल को मद्देनजर रखते हैं। कम से कम 30 सालों को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं इस एरिया में कौन से दिनों में बारिश होती है, कौन से दिनों में बर्फ पड़ती है, कौन से दिनों में स्प्रिंग सीजन आता है। इन तमाम बातों को हम मद्देनजर रखते हैं और इस पर स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कि इस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, बारिश कहाँ पे होती है, बारिश कहाँ पे नहीं होती। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर हम 30 ईयर्स 20 ईयर्स अगर हम इतना वक्फा लेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, जो बारिश कब होगी या कितनी हो सकती है, कहीं ज़्यादा ना हो कहीं कम ना हो, यह हमें पता चल जाता है कि कौन से एरिया में कितनी होती है। ये सिर्फ क्लाइमेट से ही पता चलता है। वेदर तो दिल्ली का चेंज होता रहता है, और वेदर ये अगर हम 20-30 सालों को इकट्ठा करके इस पे गौर व फिक्र करें, फिर हमें पता चलता है कि हमारा क्लाइमेट कैसा है। और इसमें हम किस बात पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम यही देखते हैं कि हमारे एरिया में या हमारे इंडिया में कौन से दिनों में बारिश आती है, कौन से में बारिश ख़त्म हो जाती है, बरसात कब ख़त्म होती है, और ये स्प्रिंग सीजन कब आता है, ये बर्फ़ कब पड़ती है और बर्फ़ कहाँ नहीं पड़ती। इससे हमें पता चल जाता है। अगर हम ये 15-20 सालों को चेक करें, इन 15-20 सालों को एग्जामाइन करें, जो एवेल्युएट करें, तो इससे हमें ये पता चलेगा हमारा क्लाइमेट कैसा है। और इसी लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन वेदर क्या होता है? वेदर तो सिर्फ डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वेदर की, रोज़मर्रा की। देखो, बारिश का आना, बारिश का चले जाना, धूप का आना, धूप का जाना, ये वेदर हर एक एरिया टू एरिया ये डिफर करता है। तो हम बात करेंगे इसमें सिर्फ इंडिया के बारे में, इंडिया का कैसा हाल है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, यही हम बातें देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में मैंने आपको बताया। अगर हमें बात करनी हो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की, हम बात करेंगे वेदर की। आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है। अगर हम बात करें कि हमारे इधर कैसा क्लाइमेट रह रहा है, तो हम देखते हैं, हम 5-10 साल पहले देखते हैं, 15-20-30 साल तक हम देखते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसे रह रहा है, बारिश कब आती है, बर्फ़ कब पड़ती है, वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा और आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा। अगर कुछ और परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसी हिसाब से मॉडिफिकेशन लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।